बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। Assalamu alaikum dear students. Here is your English teacher Maimuna Naseem, and I hope you are all fine with the blessing of Allah. Students, today we will study the chapter number 8 of Goodbye Mr. Chips by James Hilton, which is written by James Hilton. So in this online session we will study the chapter number 8, and here I have compiled some main point of that one chapter which we will study. So you may see that the main points of this one chapter. Let's start the reading of it. You know बेटे, ये जो हमारा चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा ट्रेजिक चैप्टर है पूरे इस नावल का। ठीक है बेटे, क्या हुआ कि इस चैप्टर में कैथरीन जो थी मिस्टर चिप्स की जो बीवी थी उसकी और उसके बेटे की यहाँ पर वफ़ात हुई। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 8 में। नो लेट्स रीड। इट्स अ सैड चैप्टर। यस, पूरे नावल में यानी इट्स अ नवेला, यानी इस पूरे नवेला में जो सबसे ज़्यादा सैड चैप्टर है जिसको टर्निंग पेज कहते हैं, यानी यहाँ पर जो नावल है उसका रुख चेंज हो जाता है, तो बेटे वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। तो ये सबसे हमारा सैड चैप्टर है। यहाँ पर क्या हुआ कि इन 1 अप्रैल 1898 कैथरीन एंड हर बेबी डाइड। ठीक है, 1 अप्रैल और 1898 में कैथरीन और उसके बेटे की डेथ हुई, यानी कैथरीन डाइड वाइल गिविंग द बर्थ टू देयर बेबी। अच्छा जी बेटे, और ये डेट आप लोगों ने पेपर के लिए याद रखनी है। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैथरीन की डेथ कब हुई थी। ओके। ओनली लव, ओनली फैमिली ऑफ मिस्टर चिप्स, डिज़ास्टर्स फॉर हिम। यस बेटे, अगर आप लोग देखो तो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में और किसी रिलेशनशिप का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, उसकी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप था जो कि उसकी बीवी थी। कहते हैं कि उसको वो भी ना रही उसके पास, तो क्या हुआ? डिज़ास्टर्स फॉर हिम, ये उसके लिए अजियत की यानी तकलीफ़ में था वो, यानी तकलीफ़ की बात थी। किसके लिए? मिस्टर चिप्स के लिए। द डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। अच्छा जी, कैथरीन का फुल नेम क्या था? व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ कैथरीन? कैथरीन ब्रिजेस वाज अ डिप्रेसिंग नाइटमेयर फॉर मिस्टर चिप्स। नाइटमेयर बेटे क्या होता है? जब हम लोग अच्छे ड्रीम की बात करते हैं तो अच्छे ख्वाब की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ड्रीम, लेकिन जैसे ही हम एक खौफनाक या डरावने ख्वाब की बात करते हैं तो हम लोग क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? नाइटमेयर ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के लिए क्या था? ये एक खौफनाक ख्वाब था, एक डरावना ख्वाब था। He felt so disappointed that he wanted to escape from Brookfield। कहते को इस कदर तकलीफ़ में था, अजियत में था कि वो एस्केप यानी दूर जाना चाहता था। कहता है कि कहीं वो छुप जाना चाहता था ब्रुकफील्ड से। ही डिड नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंस, यानी वो तसल्लियाँ और अफसोस जो लोग करते हैं, कहते हैं कि वो रिसीव नहीं करना चाहता था। वो नहीं था चाहता कि कोई उसके साथ उसके बेटे और उसकी बीवी की वफ़ात का अफसोस करे। वो चाहता था कि वो ब्रुकफील्ड से दूर कहीं चला जाए। Mr. Chips did not want to receive condolence, probably because he hated to be sympathized. He did not even want to talk to others. अच्छा जी बेटे, वो यहाँ पर ये बात कर रही हैं कि मिस्टर चिप्स को बिल्कुल अच्छा नहीं था लगता कि कोई उसके साथ अफसोस करे। ठीक है, वो कहते हैं कि अफसोस यानी जो उसके ऊपर तरस खाए उस चीज़ से वो नफ़रत करता था। ही डिड नॉट इवन वांट टू टॉक टू अदर, कि वो उस दिन इस कदर सदमे था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। नो नेक्स्ट वन। यंग फॉल्कर पेस्टेड मिस्टर चिप्स विद हिज फुलिश लिटर क्वेश्चंस। कहते हैं कि अब यहाँ पर एक इसका जो स्टूडेंट था फॉल्कर क्या करता है कि मिस्टर चिप्स को थोड़ा टीज़ करता है, तंग करता है। क्या करते हैं कि अपने फुलिश यानी स्टूपिड से क्वेश्चंस के ज़रिए मिस्टर चिप्स को थोड़ा तंग करता है। फर्स्ट यानी पहले ही आस्क्ड मिस्टर चिप्स इफ़ ही कुड हैव एनी आफ्टरनून।
ऑफ देम। अच्छा जी, यहाँ पर इनका स्टूडेंट ये कहता है कि सर क्या आज के दिन मुझे दोपहर के बाद ऑफ मिल सकता है, ठीक है। देन इफ़ कुड मिस द, और वो जब उसने कह दिया देन इफ़ कुड मिस द टेम्पल टू, और अगर इसके बाद मुझे जो चैम्पल है वो भी ऑफ मिल जाए, यानी वो चैम्पल एक कहते हैं कि एक रिलीजियस जो इबादत होती है चर्च में जाकर, उसको कहते हैं चैम्पल चैपल। तो कहते हैं कि मैं क्या वो भी आज ऑफ कर सकता हूँ, मैं वो ना लूँ। एंड देन ही इफ़ कुड गो टू द स्टेशन टू मीट हिज फैमिली, देन ही आस्क्स द परमिशन फॉर डैट ही मे गो टू स्टेशन, के क्या वो स्टेशन जा सकता है अपनी फैमिली से मिलने। तो ये उसने क्वेश्चन किए। तो मिस्टर चिप्स को इसके क्वेश्चन सुनकर पहले जब उसने इजाज़त दे दी कि जी आप ऑफ़ कर सकते हैं, फिर इसने चैपल के लिए बोला कि मुझे ऑफ़ चाहिए, और उसके बाद इसने बोला कि मुझे जो है अपनी फैमिली से मिलने स्टेशन जाना है, मे आई गो ओवर देयर। तो मिस्टर चिप्स ने तो पहले परमिशन दे दी, लेकिन जब उनके ये क्वेश्चन और परमिशंस बढ़ती जा रही थी, मिस्टर चिप्स ने दिल में सोचा, और वो ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर चिप्स उनको इस चैप्टर में ये हमें दिखाई दिए कि वो उनको एकदम से बोलेंगे गुस्से में कि तुम्हें अपनी इजाज़त की पड़ी हुई है, यहाँ पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन वो इसको कहते नहीं हैं, दिल में सोचते हैं। वो उसको सर हिला कर कह देते हैं येस यू मे गो, और वो उसको परमिशन दे देते हैं। नेक्स्ट देखें, यू मे सी चिप्स वॉज थॉरोली distressed on the death of his wife and newborn children, या newborn child, yes child, sorry, okay। कहता है कि वो कौन डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा दुखी था किसकी वफ़ात के ऊपर, अपनी बीवी और अपने न्यूबॉर्न बेबी की वफ़ात पर। ही टुक, इसने लीक द 4th क्लास एज़ यूजुअल। अच्छा जी, एक जो मिस्टर चिप्स का इस नवेले में एक जो बहुत अच्छी चीज़ जो एज अ टीचर मुझे भी इम्प्रेस की, कि इतना ज़्यादा वो डिप्रेस था, इतना ज़्यादा वो तकलीफ़ में था, लेकिन फिर भी उसने उस दिन अपना लेक्चर जो है वो मिस नहीं किया। ही टुक हिज 4th क्लास, कि उन्होंने अपनी 4th क्लास में गए और लेक्चर लिया। ही सेड द स्टूडेंट टू लर्न द ग्रामर बाय हार्ट, और उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रामर याद करने के लिए, ज़ुबानी याद करने के लिए दे दी। ही स्टे देयर एट हिज डेस्क, और वो अपने डेस्क के ऊपर बैठ गए। इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ड्रीम, और सर्द बिल्कुल बिहेवियर में, और किसी ख्वाबों की दुनिया में चले गए। मिस्टर चिप्स रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लेटर्स ऑन 1 अप्रैल 1898। उसी दिन मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को जब कैथरीन, उसके न्यू बॉर्न चाइल्ड की डेथ हुई थी, उसी दिन मेरा बेटा क्या हुआ था कि एज़ यू नो कि एक ट्रेडिशन है वहाँ पर जो है जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जितने भी यूरोप साइड पे लोग हैं, ये अप्रैल फूल बनाते हैं सबको, ठीक है, 1 अप्रैल को। तो क्या हुआ कि इसने भी, मिस्टर चिप्स ने बिल्कुल उसी दिन, एग्जैक्ट उसी डेट को क्या रिसीव किए, लेटर रिसीव किए। ऑल द लेटर्स वर ब्लैंक, के सारे जो ख़त थे वो खाली थे। इनफैक्ट दरअसल ऑल दीज लेटर्स वर रिटन टू मिस्टर चिप्स, के ये सारे मिस्टर चिप्स के नाम ख़त आए थे एज अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी। अच्छा जी, अप्रैल फूल बनाने के लिए मिस्टर चिप्स के नाम सारे ख़त आए, लेकिन एक बात क्या थी कि ये सारे ख़त जो थे वो ब्लैंक थे। He was so worried by the grief of his wife and child that the peace of April could barely notice him. अच्छा जी, कहता है कि जब उसने ख़त खोले तो ख़त बिल्कुल ब्लैंक थे, लेकिन वो अपने बीवी और बच्चे की वफ़ात में बहुत ज़्यादा गुम था, कि उसको ये याद ना रहा कि ये जो चीज़ उसके साथ हो रही है ये अप्रैल फूल का हिस्सा है। ही थॉट दैट इवेंट वॉज क्वाइट अनकॉमन बट मेड नो कमेंट्स, के ये एक अजीब हरकत थी कि उसके नाम ख़त आए हैं, लेकिन जो है इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। लेकिन उसकी तकलीफ़ इस हद तक थी, जो उसकी कंडीशन इस कदर डिप्रेसिंग थी कि वो इसके बारे में कोई कमेंट ना कर सका, यानी सोच ना सका। लेकिन उसे ताज्जुब ज़रूर हुआ कि ये जो लेटर आए हैं, आए तो इसके नाम है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट ग्रैस्प, ग्रैस्प कहते हैं गिरफ्त करना, यानी पकड़ना, डैट ही वुड अ पीस ऑफ
अप्रैल फुलरी। अच्छा जी, कहता है कि कुछ अरसे तक वो बिल्कुल इस चीज़ तक ना पहुंच सका कि ये लेटर उसको क्यों आए हैं कि अप्रैल फूल बना रहे थे बच्चे किसको, अपने टीचर को। द स्प्रिंग डे 1 अप्रैल, यानी यू नो कि अप्रैल में कौन सा मौसम आता है, स्प्रिंग। 1 अप्रैल ऑफ 1898 ऑलवेज वर्ड द चिप्स लाइक सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर। कहता है कि मिस्टर चिप्स के लिए क्या था जो 1 अप्रैल 1989 है, एक खौफनाक या डरोनाहाब है। इट वॉज द डे व्हेन कैथरीन डाइड वाइल गिविंग द बर्थ टू हर फर्स्ट बेबी। कहते हैं कि ये वो खौफनाक दिन था जब कैथरीन और उसकी बीवी जो थी, जो कैथरीन और उसका न्यू बॉर्न बेबी था, उसको छोड़कर दुनिया से चले गए थे। नो वी हैव डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन चैप्टर। मेरा बेटा और मैंने एक चीज़ फिर आपको बता दी है कि इसमें जो कैथरीन का फुल नाम हमें बताया गया है, और इसमें जो एक मेन क्वेश्चन ये है जी। तो मेरा बेटा, एज यू नो डैट वी हैव डिस्कस द मेन पॉइंट of this one chapter, and I hope you have understood this all chapter important point of this one chapter. Now we have to discuss the main point of this one chapter, that which question will come may come in the exams. तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है, हाउ एंड व्हेन डिड द कैथरीन डाइड। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर है, इन अप्रैल 1 अप्रैल 1898 कैथरीन एंड हर न्यू बॉर्न बेबी died. So एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, what was the April Foolry चिप्स फेस्ड। यस, कि मिस्टर चिप्स ने अप्रैल फुलरी के मौका पर क्या फील किया या क्या पाया। यस, ही रिसीव्ड, अगर हम लोग नेक्स्ट पे देखें, यस, he received a lot of letters on the 1st April 1898. All the letters were blank. In fact, all these were written to Mr. Chips as a piece of April Foolry। कि ये जितने भी लेटर्स लिखे गए थे ये मिस्टर चिप्स को किस लिए लिखे गए थे कि ये अप्रैल फुलरी का एक पार्ट था, एक हिस्सा था। ठीक है, इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो ये है, व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ ऑन मिस्टर चिप्स। कि कैथरीन की जो वफ़ात का चिप्स के ऊपर क्या पड़ा था असर। यस, तो यहाँ पर एक लास्ट था हमारा ये वाला मेरा बेटा, दैट द स्प्रिंग डे ऑलवेज वेयर मिस्टर चिप्स। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग भी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। चिप्स लाइक फील हॉरिफाइंग नाइटमेयर। ठीक है, कि चिप्स के लिए ये दिन क्या था, ये क्या था, एक खौफनाक ख्वाब की मानिंद था। नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है इस चैप्टर में, डिस्क्राइब द कैथरीन्स ट्रेजिक डेथ। और ये सेम वही है कि कैथरीन की डेथ कब हुई थी। बार बार इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ए फर्स्ट 1898, यानी वाइल गिविंग द बर्थ टू देयर चिल्ड्रन, के अपने बच्चे को बर्थ देते हुए कैथरीन की डेथ हुई थी। बार बार ये क्वेश्चन आप बता रही हूँ कि ये पेपर में आ सकता है कि पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो इसमें से आ सकता है। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बेटे, इट्स अ फोर्थ वन क्वेश्चन। ठीक है, जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिप्स रिसीव ऑन द 1st अप्रैल 1898। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हम लोगों ने देखा कि ही रिसीव द letters, many letters, but they all were the blank पेपर थे। इनके ऊपर एड्रेस जो था वो मिस्टर चिप्स का लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेटर मिस्टर चिप्स ने खोले तो वो अंदर से पेपर बिल्कुल ब्लैंक थे। उन्हें अजीब तो फील हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर फोकस इस वजह से नहीं था किया क्योंकि उसी दिन ही उन्होंने अपनी बीवी और न्यूबॉर्न बेबी को खोया था। इस वजह से वो बाद में जैसे ही उनकी हालत थोड़ी सी संभली तो उन्हें पता चला कि 1 अप्रैल को तो अप्रैल फुलरी का ये एक पार्ट था। सो ही अंडरस्टूड द पार्ट ऑफ दिस वन थिंग। तो बेटे, नो वी हैव डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन लेसन एज वेल एज वी हैव डिस्कस द मेन क्वेश्चन विच हैव मे कम इन योर पेपर. So if you have any question related to summary and question, you may ask. Okay, I hope you have understood it. So must learn it. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.